हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे चकी टीवी सीरीज के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है हेल मेरी। तो अब तक हमने देखा कि एक चकी डॉल कैथोलिक स्कूल में घुस आया था और सबकी फोटोज ले रहा था, लेकिन जैक और डेविन उसे पकड़ लेते हैं और अपने कमरे में एक चेयर से बांध देते हैं। अब करीब 3 दिन बीत गए थे। फादर ब्राइस जैक से कहते हैं कि उस दिन कमरे में सिर्फ जैक और वो डॉल था जो कि अब गायब है। जैक ने वो डॉल जहाँ भी छुपाया है उसे आज शाम तक वापस कर दे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जैक फिर सीधा अपने कमरे में जाता है जहाँ लेक्सी उसे बताती है कि चकी के मोबाइल में बस उसके ढेर सारे सेल्फीज हैं और कांटेक्ट में भी सिर्फ एक नंबर है, कर्नल का। शायद चकी इसे ही इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। लेक्सी को फिर से ड्रग की तलब होने लगती है और नेडीन ये नोटिस कर लेती है। इधर डेविन चकी की फिंगर में चाकू घुसाता है ताकि वो उन्हें सब कुछ सच बता दे, लेकिन दर्द से चिल्लाने की बजाय चकी को इसमें मजा आ रहा था। खैर, अब डेविन को छोड़कर सभी अपनी क्लास अटेंड करने पहुंच जाते हैं और डेविन बीमारी का बहाना बनाकर अपने कमरे में ही रुकता है, क्योंकि किसी को तो हर समय चकी पर नजर रखनी ही होगी। क्लास के बाद लेक्सी एक और ड्रग की गोली ले लेती है, लेकिन ट्रेवर उसे देख लेता है। असल में ट्रेवर बिल्कुल भी सुधरा नहीं था और वो लेक्सी को डराने लगता है कि वो टीचर्स को बता देगा कि लेक्सी ड्रग्स लेती है। वो ये भी कहता है कि उसे लेक्सी की मदर के बारे में सुनकर बुरा लगा, क्योंकि इस बार के इलेक्शन वो हार गई थी। इधर डेविन चकी को मारने की धमकी देता है, लेकिन चकी बोलता है कि तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं है। ये बात चकी जानता था, क्योंकि वो सीरियल किलिंग में MVP है। उसने इतने लोगों को मारा है जितने डेविन के इंस्टा पर फॉलोवर्स भी नहीं होंगे। इधर नेडीन चैपल में कन्फेशन करने जाती है, लेकिन उसे देखकर प्रीस्ट के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि नेडीन बहुत ही ज्यादा बातें करती है। आज भी उसे बस 1 घंटा ही चाहिए था कन्फेशन करने के लिए, लेकिन प्रीस्ट ये बोलकर यहाँ से खिसक लेता है कि उसे बहुत जरूरी काम है, तो वो कल आए। शाम को डेविन और जैक बहस करते हैं कि उन्हें चकी का क्या करना चाहिए। डेविन उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन जैक चाहता था कि वो प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दे। और तभी उसे एक आइडिया आता है कि उन्हें चकी का ब्रेन वॉश कर देना चाहिए, जिससे वो अच्छा चकी बन जाए और उन्हें सब कुछ बता दे। अब रात को लेक्सी और नेडीन छुपते छुपाते इनके कमरे में आ जाती है और चकी को टॉर्चर करने के लिए नेडीन बहुत सारा सामान भी लाई थी। अब ये लोग चकी पर सेंसरी ओवरलोड की टेक्निक शुरू करते हैं। सबसे पहले वो चकी के कान में हेडफोन्स लगाकर उसे हेवी मेटल सॉन्ग्स सुनाते हैं। फिर सामने मोबाइल में स्लेशर मूवीज के सबसे वायलेंट और गोरी सीन्स दिखाते हैं। शुरू में तो चकी इसे काफी एंजॉय करता है, लेकिन कुछ ही घंटों में वो इन सब से थक जाता है। ये लोग उसे मेंटली ब्रेक करने के लिए और भी कई सारे तरीके आजमाते हैं। अब आधी रात तक चकी ये सब देखकर इतना पक जाता है कि उल्टी करने लगता है, यानी कि पहला स्टेज कामयाब रहा। चकी को अब वायलेंस के बारे में सोचकर भी घिन आएगी। अब दूसरे स्टेज के लिए नेडीन मोबाइल पर बच्चों वाला कार्टून लगा देती है। इसी दौरान चकी एक डायलॉग मारता है जिसमें आंट मैगी का नाम आता है, जो कि हमने सुना था चाइल्ड्स प्ले 1 में, और ये एंडी का डायलॉग था। साथ ही नेडीन जो मिक्स टेप लेकर आई है उस पर एडी कपूटो का नाम लिखा था। हम जानते हैं कि चार्ल्स और कपूटो दोनों इसी जगह पर रहते थे। फिर बड़े होकर दोनों ने एक क्राइम किया जिसमें चार्ल्स को गोली लग गई, और फिर तो हमें पता ही है। खैर, सुबह ये सब उठकर देखते हैं कि चकी पर शायद इस टॉर्चर का असर हो गया था, क्योंकि वो इनसे बहुत ही मीठी बातें कर रहा था। ये लोग चकी से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन चकी कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, यानी कि इन लोगों ने उसका ब्रेन वॉश नहीं बल्कि ब्रेन साफ कर दिया है। डेविन बोलता है कि ये चकी की चाल है और वो सुधरा नहीं है। तभी चकी दौड़कर जैक के पास आता है और उसके शूलेस सही कर देता है। जैक पूछता है कि वो चेयर से कब छूटा, जिस पर चकी बताता है कि उसकी रस्सी कुछ घंटों पहले ही ढीली हो गई थी। वो ये भी कहता है कि उसे भूख लग रही है, मतलब कि ये चकी सच में सुधर गया है और हम इसे हैप्पी चकी या गुड चकी बुलाएंगे। डेविन को यह सब पसंद नहीं आता और वो बाहर चला जाता है। लेक्सी भी यहाँ रुकने से मना कर देती है, तो नेडीन बोलती है कि वो अकेली चकी पे नजर रख लेगी और उसे बेबी सिटिंग करना भी पसंद है। अब जैक बाहर जाकर डेविन से बातें करता है और दोनों में सुलह हो जाती है।
लेकिन उनकी ये सुलह फादर ब्राइस देख लेता है और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इधर लेक्सी चुपके से मेडिकल रूम में जाकर कुछ ड्रग्स की गोलियां चुराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सिस्टर रुथ यहाँ आ जाती है और लेक्सी बहाना बनाती है कि वो सर दर्द की गोली लेने आई थी। बाहर ट्रेवर फिर से लेक्सी को परेशान करने लगता है। लेक्सी उसे सॉरी बोलती है कि उसकी मॉम की वजह से वो यहाँ पर है, लेकिन लेक्सी खुद भी एक बुली रह चुकी है। वो जानती है कि कैसे अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए ये कमजोरों को परेशान करते हैं, लेकिन लेक्सी अब वैसी नहीं है। आखिर में लेक्सी ट्रेवर से यही कहती है कि उसकी लाइफ वैसे ही झंड हो गई है और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, और शैतान का नाम लिया और डिलीवरी ट्रक हाजिर, जिसमें किसी ने फिर से डोनेशन के नाम पर एक और चकी डॉल भेजा था। इधर नेडीन चकी को अपने बचपन की बातें सुनाने लगती है कि कैसे उसके पास एक कैट हुआ करती थी, और हैप्पी चकी उसकी बातों को बड़े मजे लेकर सुनता है। तभी लेक्सी और जैक भी यहाँ आ जाते हैं और जैक चकी को एक एप्पल खाने के लिए देता है। डेविन अब तक यहाँ नहीं आया था, तो जैक डेविन को खोजने निकल जाता है। नेडीन को भी अब क्लास में जाना था, तो अब लेक्सी ही बची थी चकी पर नजर रखने के लिए। इधर जैक को डेविन चापल के अंदर मिलता है। असल में फादर ब्राइस ने उसे पनिशमेंट दी है कि जब तक वो डॉल उसके डेस्क पर वापस नहीं आ जाता तब तक डेविन को चैपल का सामान साफ करना है। इधर गुड चकी लेक्सी से ढेर सारे सवाल करने लगता है, जैसे डॉल्स कहाँ से आती हैं, उसके हेयर इतने शाइनी कैसे हैं, क्या उसके पास कैट है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। लेक्सी बताती है कि जूनियर नाम का उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था, जो कि बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन अब वो सातवें आसमान पर है। चकी जूनियर के नाम का गाना गाने लग जाता है, जिससे लेक्सी को बेचैनी होती है और वो चकी को यहाँ अकेला छोड़कर चली जाती है। नेडीन इधर प्रीस्ट के पास कन्फेशन करने आई थी। वो प्रीस्ट को सब कुछ बता देती है कि उसकी एक दोस्त है लेक्सी, जिसे शायद ड्रग्स की लत है, और उनके पास एक किलर डॉल भी है जो कि जिंदा है, और वो ऐसे ही बड़बड़ करती रहती है। प्रीस्ट उसकी बातें सुन पक चुका था और वो उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करता, और तभी उसके पीछे वो दूसरा बाला चकी आ जाता है। वो एक माला से प्रीस्ट का गला दबाकर उसे मार देता है, और फिर ये दूसरा चकी फादर की आवाज में नेडीन को जवाब देता है कि उसे अपने पाप धोने के लिए हेल मेरी की 400 बार प्रेयर करनी है, जो कि बहुत ज्यादा है। नेडीन अपनी बातें खत्म कर वहाँ से जाने लगती है। उस माला के टूटने से कई सारे मोती नीचे गिर गए थे, और अपनी आदत से मजबूर नेडीन उन्हें चुराकर अपने साथ रख लेती है। नेडीन वापस डेविन के कमरे में जाती है तो वह ना तो लेक्सी थी और ना ही चकी था। वो लेक्सी को खोजती हुई बाथरूम की तरफ आती है, जहाँ लेक्सी पूरी कोशिश कर रही थी कि अब वो और कोई ड्रग्स ना ले, और उसकी आखिरी गोली भी सिंक में गिर जाती है। नेडीन लेक्सी से कहती है कि वो उससे बात कर सकती है। इसके बाद लेक्सी नेडीन को बताती है कि सब उसे हमेशा एक कूल और ब्यूटीफुल लड़की समझते हैं, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी है और डिप्रेशन में है। नेडीन उसे थोड़ी हिम्मत देती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। फादर ब्राइस ऑफिस में आकर देखता है कि चकी डॉल उसके डेस्क पर रखा हुआ था, मतलब जैक ने उसकी बात सुन ली, तो वो डेविन के पास जाकर उसकी पनिशमेंट खत्म कर देता है और उसे अपने कमरे में जाने को बोलता है। इधर ट्रेवर चुपके से लेक्सी के कमरे में जाता है और उसकी अलमारी के अंदर ड्रग्स की गोलियां रख देता है, जिससे लेक्सी मुसीबत में आ जाए। लेकिन तभी गेट खोलकर कोई अंदर आता है। ये वही दूसरा चकी था जो कि सिर्फ एक पंच में ट्रेवर को दूर फेंक देता है, और फिर दूसरे पंच में ट्रेवर का दिल उसके शरीर से निकाल लेता है और ट्रेवर की मौत हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चकी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, तो ये हमें आखिर में पता चलेगा। थोड़ी ही देर में चारों इस कमरे में आकर ये लाश देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये काम हैप्पी चकी ने किया होगा। तभी नेडीन देखती है कि आज इंस्पेक्शन डे है, जिसमें सिस्टर रुथ सभी के कमरों में जाकर उनका सामान चेक करती है। जैक और डेविन ट्रेवर की लाश को अलमारी में ले जाते हैं और खुद भी अंदर ही छुप जाते हैं, क्योंकि लड़कों का लड़कियों के कमरे में आना मना था। और फिर नेडीन ट्रेवर के खून पर अपना बिस्तर बिछा देती है। सिस्टर रुथ अंदर आकर कमरा चेक करने लगती है। तभी नेडीन जानबूझकर उसे अपनी बातों से पकाने लगती है, जिससे वो पूरा कमरा चेक किए बिना ही यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम हैप्पी चकी को फादर ब्राइस के कमरे में देखते हैं, जो कि शायद खुद से यहाँ आ गया होगा ताकि जैक को पनिशमेंट ना मिले। इस रूम का दरवाजा खुलता है और वो दूसरा चकी अंदर आता है, और हम देखते हैं कि ये एक बॉडी बिल्डर चकी था और इसके मसल्स दिख रहे थे, इसलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग है। खैर, इसे हम बफ चकी बुलाएंगे।
बफ चकी यहाँ हैप्पी चकी को मारने आया था, क्योंकि अब वो अच्छा बन गया है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, बफ चकी क्या गुड चकी को मार देगा, ये हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। और अगले एपिसोड में हमें एक WWE सुपरस्टार का केमियो भी देखने को मिलने वाला है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें, और कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट कौन है, हैप्पी चकी या बफ चकी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए एपिसोड के साथ।